से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शानू। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन एक चीज का वादा करता हूं मैं कि इस स्पीच को खत्म होते होते तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी छाप आप तक छोड़ जाऊं। देखिए, मैं आपके सामने बात करने आया हूं भारत के इतिहास के बारे में, देशभक्ति के तरीके के बारे में और उनके मायनों के बारे में। तो आज के लगभग 1000 साल पहले हमारे देश पर आक्रमण होने शुरू हुए। ये ज्यादातर मुस्लिम शासक थे जो भारत पे आक्रमण करते थे, और कुछ तो सफल रहे, कुछ ना सफल रहे, और एक लंबे समय के संघर्ष के बाद मुगलों ने एक अस्थायी शासन को स्थापित किया। लगभग कहा जाता है 300 से 400 सालों तक हमारे देश पे मुगलों ने शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे मुगलों के हाथ से सत्ता को छीन करके लगभग हमारे देश पे 200 सालों तक शासन किया। तो सभी ने अपने अपने तरीके से राज किया। ऐसा नहीं था कि कोई रूल्स था, रेगुलेशंस था, अपने अपने तरीके से राज किए। कुछ लूटे, कुछ बनाए, कुछ तोड़े। उसके बाद देखिए, मेरा मानना यह है ना कि आज भी जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज किए वो 200 साल राज नहीं किए, वो आज भी हमारे ऊपर में राज कर रहे हैं। मेरा मानना ये है। इस पे मैं आता हूँ थोड़ी से बाद में। अभी बात करते हैं देशभक्ति के मायनों के बारे में। तो देखिए, हमारा देश को जो ऑफिशियल आजादी मिली थी वो थी 15 अगस्त 1947, लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है, बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं कि हमारे देश को आजादी बहुत पहले भी मिल गई थी। देखिए, सच्चाई क्या है, चूंकि ना हम उस समय मौजूद थे ना आप उस समय मौजूद थे, तो हम सारे लोग इन सारी चीजों को न जानते हैं, ना हमारे लिए बात का विषय होना चाहिए। देखिए, जो आज के 150 साल पहले जो देशभक्ति के तरीके और मायने थे वो पूरी तरीके से अलग थे। जैसे 150 साल पहले लोग देशभक्ति का मतलब तरीका क्या था आपके नजर में? लोग मरते थे, कटते थे, मारने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हुए हमारे देश के, क्रांतिकारी हुए, जो कि हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, और जिसके वजह से आज हम और आप एक सामने बैठ करके इस आजाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं। तो उस समय देशभक्ति का तरीका मारने, काटने, मरने का हुआ करता था। फिर एक दौर आया आजादी के बाद का दौर। देखिए, आजादी के किस्से आप सारे लोग बहुत सुने हैं, आजादी के किस्से हम लोग सुने हैं, गांधी, नेहरू और ये सारी चीजें हमने बहुत चीजें सुनी हैं, उसके बारे में बात करने में नहीं आया। अब देखिए, जो एक देशभक्ति का दौर था आजादी के बाद का समय, उस समय जो देशवासियों के दिल में या दिमाग में देशभक्ति थी वो थी कि जो फौजी भाई हमारे देश पे लड़ते हैं, देश के बॉर्डर पे लड़ते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, वही देशभक्त कहलाएंगे। ये मानसिकता था। समय बदला, ये आधुनिक युग आ गया, ये हमारा जमाना आ गया। हम लोग सीख गए, नहीं, देशभक्ति हम लोग बॉर्डर पे ही जाकर के नहीं कर सकते, हम लोग देशभक्ति मोबाइल पे भी कर सकते हैं कि नहीं? जब जब स्वतंत्रता दिवस, कोई भी वीर पुरुष का कोई जयंती आता है, ये जो आज का दिन है, ऐतिहासिक दिन आता है, तो हम इस दिन को बस एक मोबाइल को हाथ में लेकर के और बस हम स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, इतना कहते हुए हम मना देते हैं हमारा ये पर्व, महान पर्व। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या देशभक्ति आज के युवाओं में ये मोबाइल फोन तक ही सीमित रह गया है? क्या ये देशभक्ति का एक तरीका है? जी नहीं। देखिए, हम सबके बीच में, अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम सबके बीच में एक शख्सियत ऐसे मौजूद है जो झूठे जागते एक देशभक्ति के मिसाल है। हमारे पूज्य श्री भास्कर दुबे जी, जिन्होंने देश की सेवा हर तरीके से की है और आज भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बॉर्डर पे तो उन्होंने कई सारे जंग लड़े, कितने किस्से तो आप सारे लोग नहीं जानते होंगे, हम लोगों ने धीरे धीरे उनसे कुछ किस्से हम लोग जाने हैं। तो उस मायने में जो मैं आपको कह पा रहा हूँ, 15 साल लगभग इन्होंने देश को दिया। उसके बाद इनका मन नहीं भरा, इनको लगा कि नहीं, उतना काफी नहीं। फिर ये 21 साल, सॉरी, मैं देखिए मेरे को ठीक किए इन्होंने, तो उसके बाद इनका मन नहीं भरा, फिर ये आ गए इस छोटे से जगह पे। देखिए, इस छोटे से जगह पे कितनी कैसी लोगों की मानसिकता, ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तो इस जगह पर आकर के, जो कि एकदम अति पिछड़ा, कभी भी आप अगर पलामू का नाम लेते हैं बाहर में ना, हम लोग बतौर स्टूडेंट बाहर में रहे हैं, तो पलामू का नाम लेने पे लोग हम लोगों को कोई हौसला नहीं देता। कहने का मतलब मैं मानसिकता बता रहा हूं, मैं अपने जगह की बुराई नहीं गिना रहा। तो इस जगह पर रह करके उन्होंने
युवाओं को प्रेरित किया। आज देखिए हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं, एक पर एक लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए कोई कमजोर नहीं दिख रहा। ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे गुरु जी की मेहरबानी है कि नहीं है? मानते हैं कि नहीं आप ये चीज? हाँ। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये देशभक्ति का एक तरीका है जो सबको करना चाहिए। और जो जैसे कि भास्कर भैया ने जब अपना स्पीच शुरू किया था तो उन्होंने कहा कि हम जैसे जो युवा हैं, हम लोग अगर अपने अपने काम को बखूबी करते हैं, किसी दूसरे की मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते नहीं, ये भी एक देशभक्ति करने का तरीका है। ये भी एक देशभक्ति करने का बेहतरीन तरीका है। अब आइए थोड़ा बात करते हैं देश के इतिहास के बारे में। आज के जो 100 साल पहले जिनके किस्से हम सुनते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या वही हमारा इतिहास है? क्या वही हमारा इतिहास है? क्या गांधी जी ने आजादी हमें दिलाई? बिल्कुल दिलाई। नेहरू जी ने हमें आजादी बिल्कुल दिलाई। फिर ये सुभाष चंद्र बोस कौन थे? फिर ये भगत सिंह कौन थे जो 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए? क्या ये हमारा अतीत नहीं है? क्या ये हमारा इतिहास नहीं है? ये हमारा इतिहास, यही हमारा इतिहास है। क्या हम जैसे लोग, हमारे पूर्वज, इनका कोई अस्तित्व नहीं था उस समय? था ना, था। लेकिन इनकी शौर्य गाथा कभी भी सुनाई नहीं जाती। क्यों नहीं सुनाई जाती? देखिए ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक विषय है। ये इस पे हम और आप कुछ नहीं कर सकते, इस पे हमारा कोई बदलाव नहीं हो सकता। अभी देखिए बात करते हैं देश की, कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम और आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं कि हम एक सशक्त भारत को बना सकते हैं। देखिए कहने का बात यह है ना कि हम सारे लोगों का अपना अपना एक काम है, हमारा एक कार्य क्षेत्र है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ पेशे से, आप में से बहुत सारे लोग कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो जो लोग अपना काम बखूबी करते हैं, बस उसमें आप 100% एफिशिएंसी दे देते हैं, बस वही काफी है आपको एक देशभक्त साबित करने के लिए। तो हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि अगर रोड पे एक छोटा सा झंझट हो जाए तो 100 लोग तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे लड़ाई करने के लिए। लेकिन ये सोच करके देखिए, क्या इससे हमारे देश का नाम ऊंचा होता है? क्या ये हमारे देश को आगे ले जाने में इसका कोई योगदान है? कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम और आप बस इस देश की नींव हैं। आप इस चीज को मानिए और आपका जो कार्य स्थापित है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप अपने काम में बेहतरीन रहिए। आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए आपके क्षेत्र में, तभी हमारे देश का एक विकास हो सकता है। बहुत बहुत